तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखते हैं इस वीडियो में 4 आश्रम और 3 ऋण को। ये ऋग्वैदिक काल के 4 आश्रम और 3 ऋण क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे 4 आश्रम की बात। तो 4 आश्रम जो लिया गया है इसका वर्णन जवालो उपनिषद में है। कौन से उपनिषद में है? जवालो उपनिषद आप लोग पढ़ चुके हैं उपनिषद के विषय में। तो जवालो उपनिषद से 4 आश्रम लिया गया है। यह आश्रम है क्या? पहला आश्रम देखेंगे है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। अब इसकी विशेषता जान लीजिए क्या है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसमें क्या होता है, 25 वर्ष के उम्र तक को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। क्या बोलते हैं? आदमी का जीवन पहले 100 वर्ष तक माना जाता था, अभी तो 60 वर्ष हो गया है। पहले जो है 100 वर्ष तक माना जाता था, इंसान 100 वर्ष तक जिएगा। तो 100 वर्षों को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भाग में? 4 भागों में। तो एक जो है कि 25 वर्ष तक के एज को कह दिया गया क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या कहा गया? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो जो लड़का, जो पुरुष 25 वर्ष तक के उम्र तक क्या करता था? शिक्षा ग्रहण करता था, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। आश्रम में रह के, पहले गुरु के आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त किया जाता था, है ना। दूसरा जो है कि अगर वो लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत यदि वो शिक्षा प्राप्त करता था उसको नैष्ठिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नैष्ठिक। अगर कोई स्त्री थी, महिला, अगर वो विवाह जब तक नहीं हुआ है उसके पहले तक शिक्षा प्राप्त कर रही है तो उसको सधोवधु कहा जाता था। सधोवधु। और अगर वो लाइफ टाइम यानी जीवन पर्यंत अगर करती थी, अगर एजुकेशन प्राप्त करती थी, शिक्षा लेती थी, उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी। देखो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पहले समय में स्त्रियों को शिक्षा का भरपूर अधिकार था, है ना। इसके बाद गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो था ना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता था। और ये आश्रम जो है कि 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के आश्रम को माना जाता था। इसमें क्या है कि व्यक्ति का विवाह और जो है कि बच्चे, दादा दादी, पापा, घर को संभालना होता था, है ना। तो इस तरह के जो है कि अवस्था से गुजरना होता था, उसको बोलते थे गृहस्थ आश्रम। मतलब खेती बाड़ी, घर द्वार, है ना, लोग लड़का, ये सब देखिए। तो क्या हो गया? गृहस्थ आश्रम। क्या हो जाएगा? गृहस्थ आश्रम। ये सबसे उत्तम आश्रम माना गया है। तीसरा देखिए वानप्रस्थ आश्रम। अब आदमी जो है कि पढ़ाई कर लिया, अब घर भी चला लिया, अब कहाँ जाएगा? वानप्रस्थ आश्रम में। कौन से आश्रम में प्रवेश करेगा? वानप्रस्थ आश्रम में। अब देखिए जो वानप्रस्थ आश्रम था वह माना जाता था 50 वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक? 75 वर्ष तक बनाया जाता था वानप्रस्थ आश्रम। इसके बाद से जो है कि चौथा आश्रम जो बनाया गया संन्यास आश्रम। हमें पता चल रहा है सन्यासी बन जाना है, घर द्वार से मतलब नहीं रहेगा। यानी कि इसमें पूर्णतः त्याग करना पड़ता था, पूरी तरीके से त्याग कर दीजिए, है ना। घर द्वार को छोड़ दीजिए, किसी जंगल में चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, कुटिया में चले जाइए और वहीं बैठ के क्या करिए? तपस्या करिए, ईश्वर आराधना करिए, भक्ति भजन करिए, है ना। तो ऐसे जो है कि उम्र को बताया गया 75 से लेकर 100 वर्ष तक। 50 से लेके 100 वर्ष तक। इसीलिए आजकल के लोग जो है कि पुजारी कम हो रहे हैं। कोई जी नहीं रहा है 75 वर्ष तक, सब टपक जा रहे हैं कितने वर्ष तक? 60-65 तक जाते जाते कहानी बन जा रही है। कोई जा रहा है 75, 60, 70, 80 तक, 90 तक है। तो मैक्सिमम लोग तो जो है 60 तक चले जा रहे हैं। तो ये 75 से 100 वर्ष तक का उम्र बताया गया संन्यास आश्रम। इससे कोई गुजर ही नहीं रहा संन्यास आश्रम से। अब अगला देखेंगे ऋण की बात कर लीजिए। 3 ऋण है जो ऋग्वैदिक काल में 3 ऋण बताए गए हैं, है ना। तो ये जो है कि 3 ऋण है। पहला है ऋषि ऋण जो कि शंकर भगवान से संबंधित है ना। इसमें जो है कि क्या करता, वेद उपनिषद जो भी है उसका अध्ययन करने के पर इससे उऋण होते थे। ऐसा 3 अगर कर्ज है तो आदमी के ऊपर 3 कर्ज है तो उस कर्ज से कैसे उऋण होगा? ऋण है तो उऋण कैसे होगा? यानी कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कर्ज से मुक्ति के लिए क्या करना पड़ता था? वेदों को, उपनिषदों का ये अध्ययन करना पड़ता था। तो जो अध्ययन कर लेता था उसको मानते थे कि वो ऋषि ऋण से क्या हो गया? उऋण हो गया, है ना। दूसरा देखिए पितृऋण। पितृऋण को ब्रह्मा जी से संबंधित माना था, भगवान ब्रह्मा से, है ना। इसमें ऐसा माना था कि आदमी का जो है क्या करना था? पुत्र प्राप्ति अगर हो गया किसी व्यक्ति को तो उसको माना था कि वो पितृऋण से क्या हो गया? मुक्ति हो गया उसका। तीसरा जो है कि देव ऋण है जो कि विष्णु भगवान से संबंधित है। ऐसा माना जाता था कि इसमें यज्ञ और आराधना करने पर जो है कि इससे मुक्ति हमको मिल जाती थी, है ना। यज्ञ करना जरूरी होता था। तो देव ऋण से मुक्ति। तो 3 ऋण से मुक्ति के लिए आपको ये काम करना है।
अच्छा, इसमें आपको मैं देखा बताया हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। आपको अंग्रेजी में जो है कि मैं देखो कि एक पढ़ाया जाता है कि GOD गॉड, क्या पढ़ाया जाता है? गॉड। गॉड माने भगवान, ईश्वर रहता है ना। तो इसी से देखिए हम तुलना किए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा क्या है? हम लोग कहते हैं ब्रह्मा क्या है? सृष्टि का रचयिता है, पालक है ना। सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि को बनाने वाले हैं। अब विष्णु क्या है? पालक है। क्या है? पालक यानी पालन करते हैं। और महेश क्या है? विनाशक कहा जाता है उनको, विनाशक है ना। तो उसी से गॉड को गॉड से भी जाके गॉड का फुल फॉर्म विद्वानों ने बताया है कि G फॉर जनरेटर, जनरेटर मतलब क्या होता है? जनरेट करने वाला यानी उत्पत्ति करने वाला है ना। O फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब चलाने वाला है ना, पालन करने वाला, वही बात हुआ। और D फॉर डिस्ट्रॉयर मतलब विनाशक, नष्ट करने वाला समान है। तो ये देखिए जो है कि इंग्लिश का जो गॉड है ना, वो भी, और हिंदू धर्म में जो ब्रह्मा विष्णु 3 भगवान है, महेश हैं, वो भी जो है कि कितनी सिमिलर जो है कि प्रतीत होते हैं, है ना। तो ये सिमिलरिटी आपको समझ में आएगी कि इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या बना है? गॉड शब्द बना है। क्या बना है? गॉड शब्द। और इस गॉड शब्द में तीनों जो है भगवान स्थित हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद।